नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हनुमान जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकारनी रहा करती थी। वे हनुमान जी की परम भक्त थी। साहूकारनी हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी लेकर जाती और हनुमान जी से कहती, कांदे सोटो लाल लंगोटो। हनुमान जी आते और चूरमा रोटी खाकर चले जाते। तब वह बुढ़िया माई कहती, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद साहूकारनी घर वापस आ जाती। एक दिन उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाती हो? तब साहूकारनी ने कहा, बहू मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। तब बहू बोली, अब मंदिर में मत जाया करो, उनसे कुछ नहीं होता। और सास ने कुछ नहीं कहा। उस दिन सास ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सीधे जाकर सो गई। साहूकारनी को सोते सोते 5 दिन हो गए। एक दिन हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए। तभी हनुमान जी उनके सपने में आए और बोले, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे देता हूँ बुढ़ापे में। तब साहूकारनी बोली, प्रभु आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने बताया कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। बुढ़िया माई ऐसा सुनकर बहुत खुश हो गई और हनुमान जी से कहने लगी, आज तो आप दे रहे हो, लेकिन कल कौन देगा? साहूकारनी की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, अब मैं ही हर रोज दूंगा। ये बात सुनकर साहूकारनी ने चूरमा खा लिया। उसके बाद साहूकारनी के घर में बहू के पास कुछ भी ना बचा। एक दिन बहू ने सोचा, मैं अपनी सास को देखूं तो सही। 7 दिन हो गए, मैंने तो खाना भी नहीं दिया, फिर भी खूब मोटी हो रही है। उसके बाद बहू ने सास के पास जाकर पूछा, सासू जी मैंने तो आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, फिर भी आप हर रोज क्या खाती हो? तब साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा कि मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, मैं तो वही खाती हूँ। यह सुनकर बहू अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ जी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं, अब तो हमारे घर में कुछ नहीं रहा, हर ओर से घाटा ही हो रहा है, अब आप ही घर संभालो। उसके बाद साहूकारनी हर रोज चूरमा और रोटी लेकर हनुमान जी के पास जाने लगी और फिर उसके बाद उनके घर में खूब धन धान्य हो गया। हे हनुमान जी, जैसी आपने सास पर कृपा की वैसी सब पर करना, जैसी बहू पर करी वैसी किसी पर मत करना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।